वाहिगुरु जय श्री राम। ये साखी विश्वास की। हमें जो है ना भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए। हमें जो है ना भगवान के हर बात को मानना चाहिए। इतना अडोल विश्वास होना चाहिए कि जो भी गुरु कह रहे हैं, जो भगवान कह रहे हैं, वो सब सही है। इतना अडोल विश्वास करना चाहिए। तो गुरु बता रहे थे कि एक लड़का था, उसके माता पिता की डेथ हो गई थी। जब वो छोटा बच्चा था तभी उनकी डेथ हो गई। तो इनको जो है ना पड़ोस वालों ने, रिश्तेदार थे, दूर थे, उन लोगों ने इसको पाला पोसा और उन लोगों ने किया। तो ये बड़ा हुआ। तो ये जो है ना हर वक्त खाता रहता था, हर वक्त खाता रहता। तो वो लोग कहते थे इसको कि हर वक्त खाते रहते हो, हर वक्त उसको भूख लगती थी, हर वक्त खाता था। तो एक दिन जो है ना ये पड़ोस में किसी की कथा हो रही थी। तो उधर संत महात्मा आए हुए थे और उधर जाके बैठा। तो उधर बार बार अपने रिश्तेदार को बोल रहा था कि मुझे जो है ना भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। तो वो डांट रही थी उसको, तो अभी इधर तो चुप करके बैठो, और तुम, इतनी उसको भूख लगती थी। तो फिर संत ने पूछा कि क्या मांग रहा है, क्या हो रहा है, और क्यों इसको डांट रही हो। तो उसने बोला कि गुरु, ये जो है ना हर वक्त खाता रहता है, इसका कोई टाइम ही नहीं मुकर्रर, हर वक्त इसको भूख लगती है, हर वक्त खाता रहता है। तो संत ने बोला कि इसका खाता ऐसा होगा ना, इसके नसीब में, इसके प्रारब्ध में इसका ऐसा ही खाना होगा, खाता होगा, जितना खाना होता है वो खाता है वो। तो कोई बात नहीं। और फिर वो उसको डांटने लग गई बच्चे को। फिर उधर से संत ने बोला कि अब ऐसा करो कि इनके माता पिता भी नहीं है और तुम लोग रिश्तेदार हो, इसको मैं अपने जो है ना मंदिर लेके जाता हूँ। मेरा बड़ा मंदिर है जो मैं चलाता हूँ, तो मैं उधर लेकर जाता हूँ। तो उसने बच्चे से पूछा, उसने कहा हाँ मैं जाऊँगा। तो ये जो है ना उधर बच्चे को लेकर आया। उन लोगों ने फटाफट छोड़ दिया कि रिश्तेदार थे दूर के, तो उन लोगों ने छोड़ दिया। और ये गया और उधर जो है ना मंदिर में उस संत के साथ, उधर जो है ना बहुत ही इसका जो है ना अच्छा ख्याल किया संत ने। हर टाइम इसको खाना मिलता था, 5-6 दफ़ा खाना बनता था, ये खाता था और बहुत खुश होता था। लेकिन 3-4 दिन इसको थोड़ी तकलीफ हुई, रिश्तेदारों में पड़ा, बड़ा हुआ, और फिर जो है ना इसको थोड़ी तकलीफ हो रही थी, महसूस हो रहा था अकेलापन। आस्ते आस्ते वो उधर सही हो गया। एक दिन उसने संत को बोला कि देखें, और ये लोग जो है ना क्या करते हैं, इधर पूजा करते हैं, क्या करते हैं, माला लेके बैठे हुए हैं, तो ये कौन है इतने सारे। तो उसने कहा ये इधर के पुजारी हैं, इधर मंदिर में सेवा करते हैं, ये जो है ना ये गुरु के शिष्य हैं। तो ये खाना बना बनाते हैं, प्रसाद वगैरह, तो इनका यही काम है। और जब टाइम मिलता है तो ये माला जो है ना करते हैं। तो उसने कहा मैं भी अब ऐसे ही करूँगा, मैं भी जो है ना आपका शिष्य बनूंगा, और मैं, मुझे भी आप काम बताइएगा, मैं काम करूँगा, और मैं भी ये पूजा भी करूँगा, माला भी करूँगा। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम भी मेरे शिष्य हो। तो ये उधर जो है ना बहुत खुशी खुशी रहने लगा। इसके तो मज़े हो गए, क्योंकि वो उधर बार बार तानों के खाने मिलते थे, इधर इसको इतना खाना मिलता था, बार बार जितना भी खाए इसकी मर्जी होती थी। तो ये बहुत खुश गुजारने लगा ये वो। और फिर दिन में बार बार बनता रहता था खाना, तो बहुत खुश था। फिर एक दिन क्या हुआ, एकादशी आई, उसका व्रत था लोगों को, एकादशी थी। तो उस दिन जो है ना बिल्कुल खामोशी थी, और किसी ने कुछ नहीं बनाया, सब पूजा में लगे हुए थे, और कुछ भी नहीं बना। तो ये तो बार बार खाता था, तो इसीलिए इसको तो भूख लगी। ये गया उसी संत के पास, कहने लगे कि संत आज क्या दिन है, सुबह सुबह कोई कुछ भी नहीं बन रहा, न चाय न नाश्ता न खाना न कुछ, न प्रसाद, कुछ नहीं, क्यों खामोशी हो है। तो उसने बोला कि बेटा तुम छोटे थे ना, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं कहा, नहीं तो आज जो है ना एकादशी है और फास्टिंग है, और सब ने जो है ना फास्टिंग रखी हुई है। तो उसने कहा नहीं गुरुजी, मैं तो भूख नहीं निकाल सकता, मुझे तो बहुत अभी भूख लगी है।
तो उसने बोला कि तुम ऐसा करो कि जो है ना इधर तो कुछ भी नहीं बनेगा, मंदिर के अंदर कुछ भी नहीं बनता है, हमारे में वो रिवाज है। अब तुम ऐसे करो, तुम चावल दाल वाल लेके जाओ और तेल नमक मिर्ची, और नंदी के किनारे सामने नंदी है, उधर जाके जो है ना लकड़ियाँ वकड़ियाँ इकट्ठी करके उधर तुम जो है ना बनाओ, खाना जाके खाओ, और लेकिन इधर नहीं बनेगा। अभी ये इसने क्या किया कि वो उससे लिया सामान, उसने कहा कि 2.5 किलो जितना मुझे जो है ना चावल और दाल वगैरह दे दो, 2.5 किलो जितना इसको जो है ना नाप के उसने दिया। ये क्या समंदर के किनारे पे नंदी के, लेकिन इसको जो है ना संत ने बोला था कि जब भी खाना बनाओ और पहले अपने खाने से जो है ना पहले गुरु को भोग लगाना फिर खाना। तो उसने कहा ठीक है मैं यही करूँगा। वो देख रहा था इधर भोग लगा के खाते हैं ये वो, तो उसने कहा कि ठीक है। तो ये जो है ना खाना बना के और पूरी अपनी थाली, बहुत वो खाता तो बहुत था, तो थाली भर के बैठा खाने के लिए। और जब जो है ना ये खा रहे थे तो प्लेट रख के नीचे इसने जो है ना आंखें बंद करके और इसने जो है ना भोग लगाना शुरू कर दिया भगवान को, क्योंकि उसने संत ने बोला था इसको, ये वचन माना इसने विश्वास से कि मुझे ये काम करना ही है। इसी को कहते हैं विश्वास भगवान में रखना, वचन मानना। तो इसने वो ही वचन माना उसका, और जो है ना ये थाली रख के और कहने लगा, राजा राम आइए मेरा भोजन खाइए, राजा राम आइए मेरा भोजन का भोग लगाइए। 3 दफा बोला, राजा राम आइए भोजन लगाइए। तो ये आंखें बंद करके, अब आंखें खोले तो कोई है ही नहीं, और फिर बोलने लगा, फिर भी यही बोलने लगा, राजा राम आप आइए मेरा खाने का भोजन लगाइए। इसी तरह फिर बोलता रहा। अचानक काफी दफा इसने बोला, अचानक वो आवाज आई खाने के, इस तरह की आवाज जो आई खाने की। तो इसने आंखें खोली तो देखे तो वाकई राम आया हुआ है, और राम जो है ना इसका जो प्लेट का खाना था वो खा रहा है। ये हैरान हो गया और कहने लगा कि जब भी प्रसाद को भोग लगाते हैं, खाने को भोग लगाते हैं, तो ऐसे भोग लगाते हैं, भगवान तो नहीं प्रकट होता है। मैंने उधर मंदिर में देखा, इधर इससे पूछा कि आप कौन है, तो उसने बोला राम ने, कि तुमने मुझे बुलाया था तो मैं आ गया, आपने मेरे लिए प्रसाद बनाया है, खाना बनाया है, तो मैंने भोजन का जो है ना भोग लगाना था तो मैं आ गया हूँ, तो मैं खाऊंगा। तो उसने बोला कि वो थोड़ा आधा तो मुझे दे दो ना। तो उसने कहा कि नहीं, राम ने बोला मैं 2.5 किलो ही खाता हूँ, तो ये मैं ही खाऊंगा। और जो है ना तो ये तो परेशान हो गया कि है ही 2.5 किलो, ये खा जाएगा, ये तो मेरा फिर एकादशी का ही फास्टिंग हो गया। तो जब राम ने खाया और खा के जो है ना वो चला गया, और ये जो लड़का है इसने क्या किया, और खाना भी बहुत अच्छा बनाता था, इसने क्या किया, नंदी में से प्लेटें धो के गुस्से में क्रोध में और जल्दी जल्दी जो है ना वो रखे, और जो है ना उसने जाके मंदिर में गया। और फिर 15 दिन के बाद आती है एकादशी, फिर ये खुश हो गया, 15 दिन इसको खाना खूब मिला। 15 दिन के बाद फिर एकादशी आई, फिर फास्टिंग हुआ, फिर वही पूरा मंदिर जो है खामोश था, सब पूजा कर रहे थे, कोई खाना नहीं था, कोई चाय नहीं थी, कोई ब्रेकफास्ट नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, और सब मगन थे सेवा में और उसमें पूजा में। तो ये फिर देख के फिर उसको बोला जो गुरु था, और वो भी तरस खा के उसको कहता था ठीक है तुम जो है ना खाना लेके जाओ, जाके खुद बनाओ, क्योंकि मंदिर में नहीं बनाते हैं उस दिन। तो ये बोलने लगा क्या हुआ आज जो है ना क्या दिन है। उसने कहा आज तो एकादशी है, इसलिए सब जो है ना पूजा में लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं भगवान की, तो आज तो खाना नहीं बनेगा।
तो फिर इसने कहा गुरु जी मुझे तो बहुत भूख लगती है, तो मैं क्या करूं। उसको तो पता था गुरु को ये बहुत खाता है। उसने बोला ऐसे करो, तुम स्टोर से ना अपना खाना लेके जाओ जितना चाहिए। उसने कहा मैं तो 2.5 किलो जितना खाता हूँ, तो क्यों रहे, लेकिन आपने बोला था कि बस शेषा वो प्रसाद को भोग लगाते हैं गुरु और खाने को, वो तो गुरु खुद आके जो है ना खाना खाया था उसने, राम ने। तो उसने कहा ऐसे ही तुम बोल रहे हैं ये, और खुद खा गया होगा और कह रहे हैं ऐसे, तो मुझे जो है ना दूसरा भी 2.5 किलो दो, और राम भी खाएगा और मैं भी खाऊंगा, तो मुझे अब 5 किलो करके दो। तो उसने कहा ठीक है। उसको जो है ना लड़के को 5 किलो इसने दिया, चावल और दाल और ये लेकर फिर नदी के किनारे पे गया। उधर जाके इसने खाना बनाया अच्छा सा, और पानी पानी लेकर आया और खाना बना के आके एक थाली अपनी बनाई और जो है ना एक राम की बनाई। अब पहले तो उसको पता नहीं था, तो एक ही थाली में अब 2 2.5 2.5 किलो की बना के बैठा। फिर बोलने लगा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे खाने का भोजन लगाइए। राजा राम आइए, मेरे खाने का भोजन लगाइए। आइए राम, मेरे खाने का भोजन लगाइए। वो बार बार उसको बुला रहा था। तो अभी फिर आंखें खोले, बंद करके आंखें, फिर आंखें खोले, फिर उस देखे तो कोई भी नहीं है। तो कहते पहले तो वो आ गया था, तो अभी भी जो है ना ये आएगा। और फिर ये बोलने लगा राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर जो है ना इसी तरह 3 4 दफा इसने फिर से बोला, और उधर से वो जो है ना राम निकला। कहते हैं मेरा जो है ना प्यारा भगत मुझे बुला रहा है, मुझे जाना ही है, मुझे जाना है। जैसे जा रहा था तो सीता ने बोला, सीता मैया ने बोला कि अगले एकादशी को भी आप चले गए थे, अभी भी आप जो है ना इस एकादशी को भी जा रहे हैं, और मैं भी आपके साथ जाऊंगी, और मैं भी आपके साथ ही खाना जाके उधर खाऊंगी, और मैं चलूंगी आपके साथ। तो राम ने बोला ठीक है। फिर जब राम लेकर आए उसको भी, और वो बोल रहा था राजा राम आप आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब ये इसने बार बार यही बोलना, तो इतने में उसको जो है ना खाने की आवाज आ गई, और राम ने उसको सीता को बोला तुम इसकी थाली जो है ना अपने पास करीब करके, और तुम भी जल्दी खाओ, और ये भी है मैं भी खा रहा हूँ। तो जैसे खा रहे थे तो खाने की आवाज़ आ रही थी इस तरह की। तो खाने की जो आवाज़ आ रही थी तो उसने आंखें खोली, देखा तो राम है, और मेरी प्लेट कहाँ है, मेरी प्लेट जाहिर ही नहीं है। तो फिर उसने देखा तो सीता मैया के पास वो इसके खाने की प्लेट है, वो खा रही है, इधर से वो खा रही है। ये बहुत परेशान हो गया, गुस्से में हो गया, क्योंकि इसको तो इतनी भूख लगती थी। तो उसने राम को बोला तो तुम तो अकेले आने वाले थे, तो तुम ये किसको लेकर आए हो। तो उसने राम ने बोला ये मेरी जो है ना वाइफ है, मेरी पत्नी है। इसने बोला तुम जा रहे हो, तुम्हें भी एकादशी का व्रत नहीं रखा है, तो मैं भी जो है ना आपके साथ जो है ना जाके उधर ही एकादशी का वो खाऊंगी खाना। तो फिर वो जो है लड़का वो उनको बोलता है कि तुमने भी सीता माँ मैया आपने भी जो है ना फास्टिंग नहीं रखा है एकादशी की। तो राम ने तो नहीं रखा है, वो कह रहे मैं नहीं रखता हूँ, आप बुलाते हैं तो मैं खाने आता हूँ, तो आपने भी नहीं रखा है। तो कहते हैं जब मेरे पति ही नहीं रख रहे हैं तो मैं रख के क्या करूँ, तो मैं भी नहीं रखती हूँ, मैं पति के हुक्म पे चलती हूँ। तो उसने भी जो है ना वो खाना वो पूरा, तो कहती है सीता मैया इसी में से मुझे थोड़ा निकाल के दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो सीता कह रही है मैं भी 2.5 किलो ही खाती हूँ। अभी वो भी 2.5 किलो खा रहे हैं, वो भी 2.5 किलो, तो इसकी तो बेचारे की हालत बुरी। ये फिर जो है ना राम और सीता खाना खा के आराम सुकून से ये लोग चले गए, और ये कह रहे हैं मेरे नसीब में ही जो है ना बर्तन धोना खाना बनाना है, मैं इतना अभी तो मैं 2 डब्बे लेकर आया था,
तो अभी फिर सीता मैया आ गई और मेरा खाना ही चला गया। तो फिर जो है ना इसने 15 दिन फिर अच्छे गुजारे और खूब खाना खाया पिया। फिर 15 दिन के बाद फिर एकादशी के व्रत आ गया और फास्टिंग इसने रखा सब लोगों ने। और फिर मंदिर खामोश, न खाना बने, न चाय बने, न नाश्ता बने, कुछ भी नहीं। सब पूजा में लगे हुए हैं, खामोशी, सबके हाथों में माला और ये वो। अभी इसको लगी भूख, इसने उसी संत को बोला जो गुरु था उस मंदिर का, उसी को बोला मुझे तो बहुत भूख लगी है और मुझे जो है ना आप मुझे 7.5 किलो दे दो, क्योंकि मैं जो है ना 2.5 किलो लेकर गया हूँ तो राम ने खाया, 2.5 किलो वो हो गया। अभी मैंने 5 किलो लिया तो फिर सीता मैया आ गई है, फिर 2.5 किलो जो है ना मेरा वाला वो खाना उसने खा लिया और मैं भूखा ही रह गया। जो मुझे भूख इतना देती है, तकलीफ देती है, तो मैं क्या खाऊं। अब जो है ना मुझे 7.5 kg दे दो। तो वो संत बोला ये झूठ बोल रहा है, इसको भूख लगी होगी या कोई आता होगा और वो खा लिया होता होगा। और भगवान तो कभी भी ऐसे नहीं आते हैं, और भगवान को आगे से भोग लगाते हैं, फिर हम प्रसाद उठा के खुद खाते हैं। ये ऐसा झूठ बोल रहा है। फिर ये जो है ना 15 दिन के बाद फिर एकादशी आई, फिर फास्टिंग आया। इसने 7.5 kg से फिर से लिया, 3 लोगों का, राम का, सीता का और जो है ना अपना, वो तो 7.5 किलो लेके और फिर आके जो है ना इसने बनाया खाना बनाया। और इतना टेस्टी होता है लड़के का, और बिल्कुल स्वादी खाना होता है कि जो भी उधर खाते थे सीता मैया या राम तो बहुत ही कहते थे बहुत ही स्वादी खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत टेस्टी खाना है, तो खुश हो जाते थे। कहते हैं ना भगवान जब अपने भगत से खुश हो जाएं। दुनिया को तो हम लोग खुश करते हैं, लेकिन अपने भगवान को खुश करना चाहिए। तो फिर जो है ना ये 7.5 किलो लेकर आया, फिर उसने फिर वो सब जो है ना बनाया और बना के जो है ना रखा। और फिर जो है ना सब नंदी के किनारे से बना के पानी भी लेकर आया पीने के लिए, वो गिलास सबके रखे, खाना 3 थालियां इसने बनाई। और फिर से उसने बोला राजा राम आप आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आप आइए, मेरा खाने का भोजन लगाइए। फिर आंखें खोला तो कोई भी नहीं है, 3 प्लेटें बना के बैठा हुआ है। फिर बोलता है राजा राम आप आइए, मेरे खाने का भोजन लगाइए। सीता मैया आप आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर वो आंखें खोले इस तरह 3-4 दफा बोल के, तो देखा तो कोई नहीं आया है अभी तक। फिर से जो है ना क्या हुआ कि वो जो है ना शंकर भगवान, शिव भगवान, उसने बोला कि तुम जा रहे हो लक्ष्मण ने बोला तुम जा रहे हो तो मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा। ऐसा क्या है जो तुम लोग जाते हो और मैं जो है ना नहीं तुम लोगों के साथ जाऊं। हर वक्त तो आप लोगों के साथ जाता हूँ, आप लोग एकादशी का खाना खा कर आते हैं, तो मैंने क्या कसूर किया। तो राम ने बोला चलो। जब फिर से इसने बोला सीताराम आप आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, इस तरह 3-4 दफा उसने बोला और उसको आवाज आई खाने की। तो जब इसने आंखें खोली तो देख रहे हैं कि जो है ना लक्ष्मण भी जो है ना खाना खा रहे हैं, सीता मैया भी खा रहे हैं और राम भी खा रहे हैं सबके मुंह में। और इसकी थाली फिर से लक्ष्मण ने ले ली, वो खा रहा है। और भोजन तीनों को इतना पसंद आया, बार बार वो राम बोल रहा था उसको कि बहुत अच्छा खाना बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाया है, और बहुत ही हमारा पेट फुल हो गया। और फिर उसको शंकर को बोल रहा था कि मुझे जो है ना इसको लक्ष्मण को कि तुम मुझे जो है ना दे दो थोड़ा खाना उसी में से निकाल के। तो उसने कहा मैं तो 2.5 किलो से भी ज़्यादा खाता हूँ और मैं किस तरह आपको दूंगा।
तो वो भी जो है ना खाना उसने खा लिया तीनों ने, और खा पी के आराम से ये लोग चले गए। और ये भूखा बुरा भला बोल के, इसको तो पता ही नहीं था ना कि ये भगवान है, तो बुरा भला बोल के मैं खाना बनाता हूँ, दूसरे लोग खा के चले जाते हैं और ये करते हैं इस तरह के बोल बोल के फिर ये नंदी में जाके अपने बर्तन बर्तन धोए और फिर आ गया। फिर गुरु के पास गया, जब फिर 15 दिन सुख के गुजरे और खाया पिया ऐश किया इसने उधर मंदिर में। फिर जो है ना एकादशी का दिन आया, फिर से खाना नहीं बना। उधर मंदिर में पूजा हो रही थी, सेवा हो रही थी और सब मगन थे उसमें, और कोई खाना नहीं बना। फिर से ये परेशान हो गया। फिर गुरु को बोला, गुरु जी मुझे जो है ना अब मुझे जो दो खाना तो मुझे पूरे जो है ना 10 केजी दो। वो जो है ना मैं भूखा ही रह जाता हूँ। अभी आपको पता है आपका जो भगवान है ना वो खुद आया, फिर उस अपनी वाइफ को लेकर आया सीता मैया को, फिर जो है ना लक्ष्मण को लेकर आया और मेरा हिस्सा भी लक्ष्मण ने खा लिया और मैं भूखा का भूखा ही रह गया हूँ, और मुझे जो है ना 10 केजी दो। ये कह रहे थे कि इतना झूठ बोल रहा है, ये कोई आते होंगे या ये खुद खा जाता होगा, इसको भूख लगती है तो ये ऐसे ही बोल रहा है। तो उसने कहा खाने की कमी नहीं है, तुम 10 क्या जितना हो सके तुम लेके जाओ, तुम बनाओ जाके और जो लेके जाओ। और उसने कहा ठीक है। उसने उससे जो है ना 10 केजी लिया सामग्री पूरी, और जाके नंदी के उस पर जाके इसने रखा, और नहीं रूम में रखा इसने, और रख के जो है ना उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया पूरा। तो खाना नहीं बनाया इसने, और ये इंतज़ार कर रहा था। फिर ये लगाने लगा राम सीता हनुमान आप आइए, मेरे खाने का भोजन लगाइए। फिर वो बोले राजा राम आप आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता मैया आइए, आप आके खाने का भोजन लगाइए। फिर उसको लक्ष्मण भैया आप आइए, मेरे खाने का भोजन लगाइए। अब ये ऐसे बोलता रहा। अभी जब राम आया और राम आके जो है ना बैठा, और खाना प्लेट वो इसने कपड़े से ढांक लिया था पूरा खाना। तो राम ने देखा कि ये तो खाना ढका हुआ है, फिर उसने खोला और कहा कि सीता को तुम भी खाओ, जल्दी जल्दी खा लेते हैं। देखे तो वो खाना जो है ना कच्चा था पूरा, चावल दाल और ये वो सामग्री जो भी थी वो सब कच्ची थी, इसने नहीं बनाया था। इसने सोचा मुझे तो मिलता ही नहीं है, ये लोग खा जाते हैं, अपना कुटुंब लेकर आ जाते हैं, कभी अकेला खुद आया, फिर सीता मैया आई, फिर लक्ष्मण आया, फिर जो है ना ये 2 लोगों को लेके आता है। तो मैं तो नहीं बनाऊंगा, आएगा तो मैं कहूँगा कि तुम लोग बनाओ, सीता मैया बनाए, लक्ष्मण बनाए, जो भी बनाए, मैं तो नहीं बनाऊंगा। तो जैसे उसके देखा और आवाज़ सुनी तो उस लड़के ने ना आंखें खोली, और फिर उसने राम ने बोला कि ये क्या तुमने खाना नहीं बनाया। फिर से उसने आंखें बंद कर दी। तो राम ने बोला तुम आंखें खोलो, आंखें खोलो, खाना नहीं बना हुआ। तो उसने कहा राम को कि मैं रोज़ बनाता था खाना और मैं भोग लगाता था आपको, और जो है ना आप आके खाते थे और मैं भूखा रह जाता था। आज आप बनाएंगे खाना, सीता मैया बनाएगी, लक्ष्मण बनाएगा, मैं नहीं बनाऊंगा। तो तुम जो है ना अब वो तो इसको हनुमान भी उसके साथ आ गया था, और हनुमान भी था। जब आंखें खोली उसने तो हनुमान को भी देखा। कहते ये पूंछ वाला भी है ना, इसको बोलो ये बनाएगा, तो मैं जो है ना नहीं बनाऊंगा खाना बना। तो उसने कहा ठीक है आज हम लोग बनाते हैं और तुम खाइएगा, हम तुम्हें भोजन लगाएंगे। उसने कहा ठीक है। जब ये सीता मैया ने हनुमान को बोला जल्दी जल्दी में जाके लकड़ियां लेके आओ, लक्ष्मण को बोला ये लोग जल्दी में, और सीता मैया खाना बनाए तो देर लगेगी। उसने झट में 15 मिनट में खाना बना लिया, और जो है ना
पानी लेकर आए उधर से नंदी से, और इन लोगों ने ना नीचे बचा। तो अभी जो है ना उसको बोला राम ने, अभी तुम मुझे भोग लगाते थे ना, अभी हम लोगों ने खाना बनाया है तो हम अपने गुरु को भोग लगाते हैं, तो वो भी गुरु भी आ जाए फिर सब खाएंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो जब राम ने भोग लगाया, ऋषि मुनि संत साधु सब, वेद व्यास सब सब लोग आ गए उधर। उधर आ गए, इतना ढेर सारा जो सीता का बना हुआ था, जो खाए इतनी बरकत इतनी बरकत, सब इतने हजारों लोग आ गए, उसके भोग लगाया राम, सब ने खाया खाना, इतना खूब पेट भरा। और जो है ना फिर उसने बोला, जो संत था इसके मंदिर, देखूं तो जाके इतनी देर लगाई है, क्या कर रहा है, कौन इसके पास खा रहा है खाना। वो जब आए तो उसको अकेला ही देखा। तो उसने संत ने बोला तुम अकेले बैठे हुए हो खाना खा रहे हो? कहते वो ये आपका गुरु आ गया है, जिसको आपने बोला था ना मुझे भोग लगाइए, मैंने भोग लगाया तो आपके उसकी पूरे पंडित आ गई है, पूरे लोग आ गए हैं। और पहले वो खुद आया, और उसकी वाइफ आई सीता मैया, फिर लक्ष्मण आया, फिर हनुमान आया, सब ने खाना खा लिया। और अभी जो है ना सब आए हुए हैं, उन लोगों ने, ऋषि मुनि वेद व्यास पुजारी सब जो है ना आ गए हैं खाना। तो कहते हैं मुझे तो नहीं दिखने में आते हैं, मैं तो नहीं देख रहा हूँ। कहते हैं सब तो बेटे राम राम, तुम अपना दिखाओ ना इसको कि मैं आया हूँ, राम दिखाओ ना। अभी राम कहते हैं कि जिसको पक्का विश्वास होगा ना मैं उसको दिखूंगा, और तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास था, मैं खाना जब भी तुम भोग लगाते थे मुझे बोलते रहते थे राम, राजा राम आप आइए, मेरे खाने का भोजन लगाइए। तो तुम इतने भगत हो के, और मैं उसको दिखाई ही नहीं दे रहा था। फिर वो बार बार वो जो संत है तो कहते मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। फिर ये जो है ना लड़का फिर राम को बोले तो मुझे दिखाई दे रही हो, मेरे गुरु को दिखाई दो, ये मेरा गुरु आज है, तब तो मुझे जो है ना आप मिले हैं सच्चे भगवान। और जो है ना कहते नहीं, मैं तुम्हें एक विश्वास से मिला हूँ, तुम्हारा मेरे ऊपर इतना विश्वास था कि भगवान आएगा, खाने का भोग लगाएगा। तुम्हें एक दफा उसने बोला कि तुम भगवान को भोग लगा के फिर खाइएगा, तो तुमने हर टाइम तुम्हें नहीं भी मिला और तुमने भोग लगा के हमें खिलाया, और इतना पक्का विश्वास रख के इतना वचन के ऊपर। तो जो मुझे जो है मेरे ऊपर विश्वास रखता है ना, मैं उसको ही दिखने में आता हूँ, जो मेरे वचन पे चलते हैं ना मैं उसी को ही मैं दिखता हूँ। तो वो जो संत था वो बहुत रोने लगा, तो रोने लगा, और फिर से लड़के ने राम को बोला आप दर्शन दें इनको, और ये रो रहा है। तो फिर वो उसने दर्शन दिया, राम सीता ये हनुमान और लक्ष्मण और बहुत सारी पंडित लोग, बहुत ऋषि मुनि, सबको उसने देखा। और फिर पाँव पे राम के गिर गया, तो मुझे जो है ना माफ़ कर दीजिएगा। तो उसने कहा कि देखो उसका पक्का विश्वास था, और तुम भक्ति करते थे, तुम मंदिर में रहते थे, तो तुम्हें अपना जो विश्वास जो है ना नहीं होता था, इसने अटूट विश्वास करके और जो है बैठा, और जो है ना इसको भगवान नजर आया। और तो उसने कहा कि उस लड़के को भी उसने संत ने बहुत ज़्यादा प्यार किया कि मैं तुम्हारी वजह से भगवान को देख पाया हूँ, नहीं तो गुरु जो है ना शिष्य को भगवान से मिलाते हैं, लेकिन तुम शिष्य ने मुझे भगवान से मिलाया है। तो बहुत रो रहा था, और फिर पूरी पंडित पूरी लोग बहुत ही खुश हुए एक दूसरे को मिल के। तो तब कहते हैं कि भगवान के ऊपर पक्का विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास रखें, भगवान हमारे लिए बहुत अच्छा, हम बुलाएंगे तो वो हाजिर हो जाएगा। हम दिल से तो बुलाएं, हम विश्वास से तो उसका हुक्म माने, फिर देखिए कि कितना। देखो वो एक बेचारा नमान बाप और खाने वाला बंदा, उसने अपना खाना छोड़ के और जो है ना उसने वचन माना, उसने विश्वास रखा कि राम आता है खाना खाता है, उसकी भी थाली बनाता रहा। तो इसी तरह हमारा भी पक्का विश्वास होना चाहिए
वचन मानना चाहिए गुरु का, और फिर हमें जो है न वो नज़र आएगा, हम भी दिखेंगे, हम हमारे अंदर अहंकार न हो बिल्कुल, फिर हमारे ऊपर करीब भी भगवान बैठा हुआ है। तो ये साखी विश्वास के ऊपर है, हमें पक्का विश्वास करना चाहिए। वाहिगुरु, जय श्री राम।